और कोई किसी को उसे अपना बता नहीं पाता है, तो उसके दिल में एक पुकार आती है। जब उसके दिल में एक पुकार आती है तो कुछ भी कर ले तुझे वो नहीं चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूंगा। इससे पहले मैं देवदास जब बन के गया था तो देवदास की कहानी थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो कहानी के अब दूसरे अध्याय में हम चलते हैं कि उसमें हुआ क्या था कि 30 अप्रैल का वो दिन था, 2022 साल चल रहा था। मैंने उसे फुल्की खाते हुए देखा, वो क्या तो खड़ी थी। उसके बाद मैं उससे किताब लेने गया क्योंकि मुझे कॉपी कंप्लीट करनी थी। उस साल मुझे पढ़ाई का इतना ज़ोर लग रहा था कि यार टॉप तो करना है। उस टाइम तक टॉपर बना नहीं था, टॉपर बनने की होड़ लगी रखी थी। उसके बाद मैंने कॉपी कंप्लीट की, उसे कॉपी कंप्लीट करके वापस देने गया। मैं जब कॉपी उसके घर से लेके आ रहा था तो मैंने उसका जो रूप देखा वो बहुत अनोखा था, क्योंकि हर लड़की अपने अंदर में एक खूबसूरत परी होती है, अप्सरा होती है ना, अप्सरा होती है। नहीं नहीं, खुद में वो अप्सरा होती है। और पापा, अगर हम भी बनेंगे पापा तो वो हमारे लिए तो परी है ना, है ना। तो अप्सरा होती है, चाहे वो मम्मी हो तो वो मम्मी के रूप में अप्सरा होती हैं, बहन हो तो बहन के रूप में, हर किसी के रूप में वो अप्सरा ही रहती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ये सीखा कि उसकी जो राइटिंग थी वो मेरे ही जैसी थी, तो लगा कि हाँ यार थोड़ी मेरे टाइप की है तो मुझे तो पसंद आ ही जाएगी। उसके बाद फिर जून का महीना आया, मैंने उसको उसकी दोस्त के साथ अपने क्लासरूम से, मैं क्योंकि पहली बेंच पे बैठा था उस दिन, जो गलती से बैठ गया था, यूँ तो मैं बैक बेंचर हुआ करता हूँ, आज भी बैक बेंचर ही हूँ, तो और सब लोग लगता है बैक बेंचर ही हैं। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है, नहीं है। अच्छा लीड करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। तो हुआ क्या कि मैंने उसको देखा उसकी फ्रेंड के साथ जाते हुए, मुझे बहुत सुंदर लगी और वो जो रूप देखा कि मुझे मज़ा ही आ गया। तब से उसके बाद फिर मैंने उससे धीरे धीरे कोशिश करना शुरू किया कि यार काश बात कर ले, और वो बात आगे बढ़ते जाए, लेकिन वो आगे बात कभी बढ़ी नहीं। उसके बाद फिर मैंने जहाँ तक सुनाया था कि वो लड़की मुझसे बात करना बंद कर चुकी थी। अभी जब लास्ट एपिसोड डला तो उसका मुझे कॉल आया। मैंने उसका मैसेज अगर देख लिया होता तो शायद मैं उस लड़की का नाम नहीं हटाता उस वीडियो से, लेकिन मैंने उसके कॉल पे, उसने मेरे से बहुत प्यार से बात की तो मैंने नाम हटा दिया। तो अब उस वीडियो के लिए उसका नाम आत्मा है, तो मैंने आत्मा मोहतरमा के लिए ये लिखा था, कफन का इंतज़ाम देखा है, कफन का इंतज़ाम देखा है, मोहब्बत को बिकते सरेआम देखा है, मोहब्बत को बिकते सरेआम देखा है, कोई कहता नहीं है मगर, कोई कहता नहीं है मगर, आशिकों को मरते मैंने बाजारों में खुलेआम देखा है। तो कहानी में आगे क्या हुआ कि जब मेरे दोस्त बहुत कमीने हैं, सबके हैं। तो क्या हुआ कि 30 अक्टूबर का वो दिन था, जब मैं ऐसे ही रूम में बैठा हुआ था। हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है नेशनल लेवल का, तो हम लोग ऐसे 4 लोग बैठे हुए थे, 2 लड़कियां थी और 2 हम दोस्त थे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे आत्मा पसंद है और आत्मा बड़ी सुंदर लगती है मुझे, और उसका भाई हमारे स्कूल में पढ़ता था, जैसे मैंने लास्ट कहानी में बताया था। तो उसके भाई से थोड़ा डर तो लगता था, लेकिन फिर भी सोचते थे कि यार किसी दिन बोल ही देंगे, लेकिन बोल नहीं पाए और उसको अंदाज़ा लग गया था। मेरे दोस्तों ने उसको बता दिया और उसने उस दिन से मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड से मैंने कहा कि यार चलो बात करके देखते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं और उसकी जो दोस्त थी ऐसे आगे पीछे बैठे थे, जैसे रामाकांत भैया और वो दीदी बैठे हैं। तो मैं ऐसे पीछे मुड़ा और मैंने उससे कहा कि यार आत्मा के है ना घर वाले मेरे घर के पास रहते हैं, मैं जाता हूँ और है ना बोल देता हूँ कि आत्मा का उसके साथ में अफेयर चल रहा है, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। उसका बॉयफ्रेंड मुझे मिलता है, मुझे बुलाता है और कहता है भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या तूने कहा था? मैंने कहा भाई बेखौफ होके मैंने ही कहा था, क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि भाई करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई उस टाइम हम लोग इतने प्रचलित नहीं हुआ करते थे, तो मैंने कहा कि यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि 2 पिस्तौल घर पे रखी हैं, मरवा सकते हैं तुमको। लेकिन उसकी मम्मी अकेली सिंगल मदर है, क्योंकि उसके पापा ने उसको डिवोर्स दे के भाग गए हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब तेरी कहानी ये है और मेरी कहानी अलग चल रही है, तो भाई छोड़ दे। इस वजह से मैंने उसको वहीं पर लीव इट कर दिया।
उसके बाद फिर ये मोहब्बत का कार्यक्रम चलता रहा, मतलब एक तरफा आशिकी ही है जो चलती रही। और मेरे दोस्तों ने है ना उसके साथ बैठना उठना बड़ा ज़्यादा ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को जलाना जो चाहते थे। इस वजह से मैं कहता हूँ दोस्त बहुत कमीने होते हैं। बात तो सही है, बात सही है ना? हाँ, दोस्त बहुत बुरे होते हैं। और वो लोग उसके साथ इतना बैठते उठते थे कि बस में जब हमारा प्रोग्राम होता था तो उसी के साइड में जाके बैठ जाते थे और उससे फुसुर फुसुर चालू कर देते थे और मुझे देख के बोलते थे, हाँ। देख रही हो उसे? हाँ। मैं कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि भाई अब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं उसे बोलूँगा क्या। लेकिन बात यह है ना कि दिल में जब एक करार होता है, बेपनाह प्यार होता है, एक तरफा इजहार होता है, तभी तो कहानियों में एक इनकार होता है। कहानियों में इनकार होता है, बहुत होता है। एक भाई मंच से आप एक लास्ट शेयर करके चलते हैं अपन, और अब ये कहानी यहीं पे एंड हो जाएगी। इसका लास्ट पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आके बोलेंगे, है ना? अगले हाँ। सीजन में कहानी बताई जाएगी। हाँ, हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे हैं, दर्द में डूबे सहरे देखे हैं। यूं ही कोई नहीं रोता है जुदाई में, यूं ही कोई नहीं रोता है जुदाई में, जब कोई छोड़ जाता है तब बहुत होता है तन्हाई में। धन्यवाद।